स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी क्षितिज का पद्यखंड पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम पद सूरदास जी द्वारा रचित उनके भ्रमर गीत से लिया गया है। पद्य पढ़ने से पहले थोड़ी सी भूमिका जान लेते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए तो गोपियाँ जो हैं उनकी याद में बावली हो गईं, लेकिन उन्हें आस थी कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे। परंतु मथुरा में कर्तव्यों के निर्वहन में कृष्ण की व्यस्तता बढ़ गई, जिसके कारण वो गोपियों से मिलने आ नहीं पा रहे थे। ऐसे में कृष्ण भी उदास रहते थे। मथुरा में ही कृष्ण के चाचा के लड़के थे, जिनका नाम था उद्धव, जो उनके मित्र तथा सहयोगी भी थे, जो बहुत ज्ञानी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा सा ज़्यादा घमंड था, गर्व था। उन्होंने जब कृष्ण को उदास देखा तो उनसे बोले कि कृष्ण, आप इतने ज्ञानी समझदार होकर भी उन गोपियों के प्रेम में उदास होते हैं, ये कहाँ तक समझदारी है। कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम होता है वो इन सब चीज़ों से परे होता है, वो सामाजिक बंधनों से भी परे होता है। कृष्ण ने उद्धव से कहा, अच्छा एक काम करिए, आप जिस तरह से हमें समझा रहे हैं, आप यही काम उन गोपियों को जाके समझाइए। गोपियों को समझा दीजिए, उनके मन को शांत कर दीजिए अपने इस ज्ञान की बातों से, योग साधना की बातों से, फिर मैं आपके ज्ञान को मान लूँगा। अब उद्धव जी तो चले वहाँ से इठलाते हुए। उन्होंने कहा, कौन सा ये बड़ा काम है, बिल्कुल मैं कर लूँगा। इठलाते हुए चले गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए। यहाँ जब आए तो गोपियों को खबर मिली कि मथुरा से कोई आया है, उन्हीं के लिए कृष्ण का संदेश लेकर। वो भागी भागी आती हैं और उनको घेर के बैठ जाती हैं। जितना सत्कार, सेवा सत्कार करना होता है सब करके बड़ी आस के साथ धैर्य मन से बैठ जाती हैं कि अब वो उद्धव जी जो हैं वो कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को बताएंगे। सब गोपियों के मन में आस है ये कि उनके लिए ज़रूर कृष्ण कुछ ना कुछ कहे होंगे। सब इंतज़ार में हैं कि मेरे लिए क्या संदेश बिठाया है कृष्ण ने। बड़े आस के साथ बैठी हैं उनको सुनने के लिए। उद्धव जी अब बैठे और प्रवचन शुरू किए कि आप सब बेकार की चीज़ों में अपना मन क्यों उदास करती हैं। ये प्रेम वगैरह कुछ होता नहीं है। आज आप बैठिए चैन से, मैं आपको बताता हूँ योग साधना की बातें। उसे सीखिए, योग करिए, ज्ञान अर्जित करिए और अपने आप को ऊपर उठाइए। गोपियों को बड़ा पता लगा, लेकिन खैर वो उम्मीद के साथ थी कुछ तो ज़रूर कृष्ण से संबंधित निकलेगा। बैठिए, अब प्रवचन शुरू हुआ उद्धव जी का। योग साधना करो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, तपस्या करो, योग करो, वो करो, ज्ञान अर्जित करो, अपने आप को ज्ञानवान बनाओ। गोपियाँ एकदम बेचैन हो उठी इस चीज़ को सुनते सुनते। उन्हें उम्मीद न थी, वो तो कुछ और सुनने आई थी। अभी इतना ये सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पे एक भंवरा आ जाता है। अब गोपियाँ उस भंवरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग करती हुई कहती हैं। अब जो कहती हैं वो इस पद्य में है, क्योंकि उद्धव ज्ञानी इंसान थे, आदरणीय इंसान थे, तो उनको डायरेक्ट गोपियाँ कुछ नहीं कह सकती थीं, लेकिन भंवरे का सहारा लेकर व्यंग करना शुरू करती हैं। व्यंग करते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप तो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे, और ना ही आपके मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। वैसे ही जैसे कमल जो होता है, कमल का पत्ता, वो पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरने देता, वैसे ही आप भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, उनके पास रहकर भी। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ एक और उदाहरण देकर कि आप वैसे ही अछूते हैं जैसे
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आप कृष्ण के प्रेम से वैसे ही अछूते हैं जैसे तेल से भरी हुई गगरी को पानी में डुबोया जाए तो उस गगरी पे पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही आपके ऊपर कृष्ण का प्रेम नहीं अभी तक चढ़ा। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पे गोपियाँ फिर व्यंग करती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप क्या जाने प्रेम क्या होता है, क्योंकि प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रेम की नदी में कभी अपने पैर भिगोए ही नहीं और श्री कृष्ण के मनोहर रूप को उस प्रेम भरी निगाह से आपने कभी देखा ही नहीं, तो आप क्या जाने प्रेम क्या होता है। लास्ट लाइन में गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गूर चाट ज्यों पागी। लेकिन हे उद्धव, पागल, अबला और भोली तो हम हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुण में चींटियों की भांति चिपक कर अपने प्राण देने को आतुर हैं। ज्ञानी आप हैं, लेकिन हम तो पागल, भोली और अबला हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। एक बार और देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव आप तो बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे और ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग पैदा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी अपने शरीर पर एक भी जल की बूंद ठहरने नहीं देता है, ठीक वैसे ही जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल से भरी हुई गगरी को पानी में डुबोया जाए तो भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही आप भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, आप क्या जाने कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि प्रीत की नदी में आपने कभी पैर अपने भिगोए ही नहीं और कृष्ण के उस मनोहर रूप को कभी आपने प्रेम भरी निगाह से देखा ही नहीं, तो आप क्या जानेंगे प्रेम क्या होता है। आगे कहती हैं गोपिया कि सूरदास अबला हम भोरी, गूर चाट ज्यों पागी। लेकिन हम अबला, भोली और पागल तो हम हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में चींटियों की भांति चिपक कर अपने प्राण देने को आतुर हैं। हमें तो बस उनके प्रेम से मतलब है, उसके लिए जो हमारा हाल हो हमें मंजूर है। जैसे चींटियों को ये आभास नहीं होता, उन्हें बस मिठास से मतलब होता है, उन्हें मिठास चाहिए, जाएंगी वो वहाँ पे, भले उनके प्राण चले जाएंगे लेकिन वो पीछे नहीं हटती हैं। ठीक वही हालत, वही दुर्दशा तो हमारी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।